राजर्षि विद्या। तो मन में यही प्रश्न आया कि इसका नाम राजर्षि क्यों रखा होगा। तो जबकि उनकी भूमिका में स्पष्ट है कि राजऋषि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या, आर्ष विद्या, ऐसे 4 विद्याएं इन 18 अध्यायों में क्रम से है। तो पहले जो 6 अध्याय है गीता के, वो 6 अध्याय राजऋषि विद्या के नाम से हैं। तो उसका कारण संपादक लिखते हैं कि गीता में ही जो चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो इस योग को भगवान ने ही शरीरांतर से सबसे पहले विवस्वान को कहा। वो राजा थे, और जो ऋषि है उसकी जो परिभाषा है कि जो मंत्र दृष्टा होते हैं वो ऋषि होते हैं, तत्व साक्षात्कर्ता ऋषि है। तो राजा भी थे और तत्व साक्षात्कर्ता भी थे, इसलिए वो राज ऋषि हुए। तो ये जो विद्या है राजऋषि विद्या है, इसलिए शायद संपादक ने जो कहा है कि इस पहली जो पुस्तक है उसका नाम राजऋषि विद्या है। इस संपूर्ण गीता को इन्होंने 24 उपनिषदों में बांटा है, और इसका प्रमाण वो कह रहे हैं कि हर अध्याय के अंत में ही बहुवचन में प्रयोग है गीतासु उपनिषत्सु। उसी से स्पष्ट होता है कि ये जो है एक उपनिषद ना होकर अनेक उपनिषद है। तो ये जो व्याख्यान है आज, वो प्रथम जो हमारी चर्चा है वो प्रथम उपनिषद को लेकर है। अब मम विषय है, जो मेरा विषय है, वो षष्ठोपदेश है। कुल मिला के 50 उपदेश इन्होंने इस राजऋषि विद्या में किए हैं। तो जो पहली उपनिषद है उसमें 7 उपदेशों में से षष्ठ उपदेश विषय है। उसमें 3 श्लोक आए हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इन तीनों श्लोकों के भाव को षष्ठोपदेश में एक सूत्र में बांधा है। जन्म मरणवती भोक्त्री कर्मात्मनि जन्म मरण द्वंद्वस्य प्रवाह नित्यत्वाद अपरिहार्यत्वाच्च शोक अनुचित्यम। इसके विषय में अंत में चर्चा करेंगे। इन्हीं तीनों श्लोकों के जो अलग अलग भाष्य है, शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसमें वो कहते हैं अथ च इति अभ्युपगमार्थः। और उन्होंने इसमें सामान्य भाष्य लिखा है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है शंकराचार्य जी ने इन तीनों श्लोकों पे, क्योंकि इससे पहले इस विषय पर काफी उन्होंने टिप्पणियां की है। और लेकिन यहाँ से वो कहते हैं कि अथ च इति अभ्युपगमार्थः, अर्थात हम मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो विषय है अथ च ये जो अभ्युपगम न्याय है, ये स्वीकृति है, केवल औपचारिक स्वीकृति। वास्तव में जो इन श्लोकों में वर्णन है कि आत्मा नित्य जातम नित्यम जो मृतम कहा गया है, ऐसा तो आत्मा का स्वरूप नहीं है। और पहले के श्लोकों में स्पष्ट भी किया गया है कि आत्मा तो अजर अमर है। पर इस विषय को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो एक औपचारिक स्वीकृति के बाद अगर हम मान भी ले तो फिर क्या स्थिति होनी चाहिए, तो इन तीनों श्लोकों में उसका वर्णन है। शंकराचार्य जी ने जो इसका तीसरा श्लोक है उस पर उन्होंने जो है महाभारत से भी एक श्लोक लिया है। और अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसके विषय में अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनम गतः नासौ तव न तस्य तुम वृथा का परिदेवना, ऐसा महाभारत से वो श्लोक लिखते हैं। दूसरा इसका भाष्य जो है, ऐसे तो अनेक गीता के भाष्य हैं, लेकिन 2-3 भाष्य देखने का अवसर मिला था। तो महर्षि वेदमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातलेकर जी, वो भी एक वैदिक थे, सभी विज्ञ उनको जानते ही हैं। पद्म भूषण साहित्य वाचस्पति गीता अलंकार,
उन्होंने जो है पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका गीता पर लिखी है। उन्होंने इन श्लोकों के विषय में वो लिखते हैं कि ये जो अथ चैनम नित्य जातम, की आत्मा नित्य उत्पन्न होने वाला है, ऐसा अगर हम मान लें तो वो भी उसी विषय में वही मत है जैसा कि शंकराचार्य जी का, कि यह मत अवैधिक है। लेकिन आपातकाल में अगर ऐसा मान भी ले तब भी जो है न न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। इसी विषय में वो आगे तीसरे श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, उन्होंने महाभारत की स्त्री पर्व के श्लोकों को उदाहरण दिए हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि की व्याख्या में सर्वे क्षयांता निचयः पतनान्तः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् अयुध्यमानो म्रियते युध्यमानश्च जीवति कालं प्राप्य महाराज न कश्चिद अतिवर्तते अभावादीनि भूतानि भाव मध्यानि भारत अभाव निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक में और गीता के श्लोक में केवल एक शब्द का अंतर है, अव्यक्त। वहां गीता में अव्यक्त है और महाभारत में अभाव शब्द है, बाकी संपूर्ण श्लोक जो है वो एक जैसा है। तीसरे एक भाष्यकार जो अपने गीता प्रेस गोरखपुर से है, गीता तत्व विवेचनी टीका, उसमें प्रश्नोत्तर रूप में उन्होंने इन तीनों श्लोकों की क्रम से व्याख्या की है। और जो षष्ठोपदेश का जो वैशिष्ट्य है तो उस पे आते हैं। तो पहले इन तीनों श्लोकों के सामान्य अर्थ लिखने के बाद पंडित मोतीलाल जी उसमें शोक और अनुशोक इन दो विषयों पर कहते हैं। न तुम शोचितुम अर्हसि, इससे पहले अनुपसर्ग का भी प्रयोग आया है पिछले श्लोकों में। तो कह रहे हैं कि शोक और अनुशोक में क्या अंतर है। तो निष्कारण जो शोक है वो अनुशोक है और जो सकारण शोक है वो शोक है। तो ये जो शोक है अर्जुन का ये निष्कारण है उसमें, क्योंकि ये जो शोक है परमात्मा के होने पर ये शोक होना अस्वाभाविक है, इसलिए इसको अनुशोक उन्होंने कहा है और ये निष्कारण शोक है। आगे उन्होंने जैसे कि इनके सामान्य अर्थ स्पष्ट ही है, अथ च एनम नित्य जातम, इस आत्मा को अगर आप नित्य उत्पन्न हुआ अथवा नित्य मरने वाला मानते हैं तो भी हे महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक के योग्य नहीं हो। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, यहाँ अपरिहार्य अर्थ कहा है कि इसका कोई परिहार नहीं है। यहाँ तस्माद हेतु है तो अपरिहार्य होने के कारण न तुम शोचितुम अर्हसि। इसकी व्याख्या में इन्होंने एक कथा कही है और उसका अंत में श्लोक में भाव प्रकट किया है। यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना भवितव्य गृहम यान्ति तदा दासो मरिष्यति। तो कथा कहते हैं पंडित मोतीलाल जी कि एक बारी व्यास जी के शिष्य हुए स्वामी भक्तदास जी, तो उन्होंने अभिलषित वर मांगा उनसे। तो उन्होंने वर मांगा कि मैं कभी ना मरूं। तो व्यास जी ने तथास्तु कह दिया। फिर उनको संशय हो गया कि भाई मैं कैसे मान लूं कि यमराज मुझे नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है यमराज जी के पास चलते हैं। तो व्यास जी उन दास जी को लेकर व्यास जी यमराज के पास चले गए। जब यमराज जी के पास गए तो यमराज जी ने कहा कि उनका स्वागत करने के बाद पूछा आपका आना कैसे हुआ। तो यमराज जी से उन्होंने अपना विषय कहा कि हमने इस दास को अमर पद दे दिया है तो आप इसका प्राण हरण नहीं करेंगे। तो यमराज जी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर मैं भी मृत्यु के नियंत्रण में हूं, इसलिए मृत्यु के पास चलना चाहिए, मेरे वश में ये विषय नहीं है। उसके बाद वो मृत्युदेव के पास चले गए। तो मृत्युदेव से भी वही विषय रखा। मृत्यु लोक में पहुंचने पर तो मृत्यु ने भी वही उत्तर दिया कि ये सब तो ठीक है लेकिन ये मेरा विषय भी नहीं है, ये भवितव्यता के नियंत्रण में है, इसलिए हमें भवितव्यता के पास चलना चाहिए। तो अब व्यास जी, दास जी
और यम और मृत्यु, चारों जो है भवितव्या के पास जाते हैं। तो व्यास जी ने वहां देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर अग्नि वायु सब देवता जो है वो भवितव्यता के अनुशासन में ही है। उन्होंने भवितव्य से भी वही विषय रखा कि मैं जो है वो दास को लेकर आया हूं और मृत्यु पाश से विमुक्त करने के लिए इसको लेके आया हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मृत्यु पाश से इनको मुक्त करना है, वैसे ही दास के प्राण निकल गए, तुरंत उसके प्राण चले गए। तो व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया, मैं तो मुक्त करने आया हूं और इसके विपरीत परिणाम तो इसके विपरीत निकला। तो भवितव्यता जी ने कहा, चित्रगुप्त को पूछा कि भी इनके विषय में बताओ कि क्या लिखा है। तो चित्रगुप्त जी श्लोक को कहते हैं, यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना भवितव्य गृहम यान्ति तदा दासो मरिष्यति। कि इसके विषय में ऐसा ही लिखा था कि जब जो है जिस समय दास व्यास यम और मृत्यु इन चारों जो है भवितव्यता के घर आएंगे तब इसकी मृत्यु होगी। तो आपका तो बड़ा धन्यवाद कि ये चारों जो इनको आप लेके आए, तो इसलिए इनकी मृत्यु ही ऐसे लिखी थी। अगर आप इनको नहीं लेकर आते तो हम भवितव्यता भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ये संयोग आपके कारण हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, इसकी व्याख्या में बड़े सरल तरीके से कथा के माध्यम से उन्होंने इस विषय को, पंडित मोतीलाल जी के भाष्य में ये विषय स्पष्ट है। फिर आगे कहते हैं कि अथर्ववेद में भी ये कालचक्र के नाम से ये विषय प्रसिद्ध है। और एक श्लोक हितोपदेश का कहते हैं, ना काले म्रियते जंतुर विद्धः शरशतैरपि कुश कंटक विद्धो अपि प्राप्त कालो न जीवति। ये सब स्पष्ट ही है। कृष्ण के विषय में भी कहते हैं कि महाभारत में युद्ध में भी कृष्ण का कुछ नहीं हुआ, कोई बाल बांका ना कर सका, लेकिन एक व्याध के तीर से भी उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो इन सब घटनाओं से, और भीष्म पितामह का भी वर्णन करते कि उत्तरायण काल तक वो शरीर नहीं छोड़ सके शरशैया पर होते हुए भी। तो इन सब घटनाओं से, इन सब कथाओं से, उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है। हम तो वैदिक सिद्धांत अपना यही कहता है कि मुक्ति है और मुक्ति होने के बाद जन्म मरण से मुक्ति है। लेकिन ये पहले ही जैसे कह दिया अथच, इस श्लोक के जो पहला अक्षर अथच वहीं से है कि अगर मान भी ले तो ऐसी स्थिति है, तब भी अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसके विषय में जैसे पहले भी कहा कि जो अपने पंडित दामोदर सातुलेकर जी के भाष्य में उन्होंने महाभारत के श्लोकों से इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया है। और इस सारे विषय को जैसा कि 50 ही श्लोकों में या वाक्यों में जो है वो 6 अध्याय को बांटा है। शायद मधुसूदन ओझा जी के ही ये वाक्य होंगे, सूत्र होंगे, इसमें मेरा अध्ययन नहीं है। मैंने बहुत नेट पे सर्च भी किया कि पंडित मधुसूदन ओझा जी का भाष्य मिल जाए गीता का, और उपलब्ध नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा शंकर शिक्षायतन के संपादकों से, उनके कार्यकर्ताओं से कि वो अगर उपलब्ध कराए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो उसमें छठे उपदेश में कहते हैं, जन्म मरणवती भोक्तरी कर्मात्मनि जन्म मरण द्वंद्वस्य प्रवाह नित्यत्वाद अपरिहार्यत्वाच्च। ये 2 ही सूत्र है, ये जो हेतु है। और ये पिछले वक्ता और अभी मन संचालक जी ने भी कहा कि भाई द्वंद्व को, जन्म मरण को ही कारण माना गया है सारे बंधन का। तो इसमें ये प्रवाह नित्यत्वाद और अपरिहार्यत्वाद 2 विषय है कि प्रवाह नित्य है जन्म मरण, और अपरिहार्य भी है, इसका कोई परिहार नहीं है कि हम जो है वो मृत्यु से छूट सके। तो इसलिए शोक अनौचित्यम, ये शोक करना जो है अनुचित है, ऐसा उपदेश वो षष्ठोपदेश में देते हैं। तो ये प्रथम उपनिषद का षष्ठोपदेश तो बहुत छोटा सा उपदेश है, केवल मात्र 3 श्लोकों को लेके इसकी सारी की सारी व्याख्या 2.5 पेजों में हो जाती है।